300 लोगों ने हमारे क्षेत्र में कीवी लगा रखी है। 50 पौधे मैंने शुरू किया था और आज लगभग हमारे बगीचे में 700 पौधे, 500 पौधे फ्रूटिंग में। कितना उत्पादन देते होंगे? लगभग 200 कुंटल। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच का जो क्षेत्र है इसके लिए सबसे अच्छा है। 150 रुपया किलो का एवरेज रेट मान के चलें तो लगभग 30 लाख का। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाला फल कीवी आपने भी शायद जरूर खाया होगा। अगर बात करें उत्तराखंड की तो कीवी का गढ़ कहा जाता है बागेश्वर जिले को, और वहां पर भी जो शामा क्षेत्र है वो इसका पूरा हब है। आज हम पहुंचे हैं शामा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, चारों तरफ कीवी का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। और इस पूरे क्षेत्र को कीवी का हब बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है भवान सिंह कुरंगा जी, जिनको लोग कीवी मैन के भी नाम से जानते हैं। अभी इस समय फल तो नहीं दिख रहे, फूल दिख रहे हैं, कुछ जगह फल सेट हो रहे हैं, लेकिन पीछे जो ये महिलाएं हैं ये क्या कर रही हैं? चल के देखें हम लोग। ये परागण का काम कर रहे हैं। एक नर फूल सामान्यतः 8-10 मादा फूल पर टच किया जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में मादा फूल को पराग मिल जाता है। और मादा फूल को अगर पर्याप्त मात्रा में पराग मिल गया तो पर्याप्त मात्रा में उसके भीतर बीज बनेंगे, और जितने ज़्यादा बीज बनेंगे पौधा उसको उतना ही ज़्यादा भोजन देगा, और इसकी वजह से उसके फल का साइज बड़ा होगा। नर फूल पर केवल ये पुंकेसर होते हैं, सफ़ेद धागे जैसे। इनके ऊपर है जो ये पीली पीली टोपियाँ जैसी दिख रहती हैं, इनके भीतर पराग रहता है। तो जब हम इस पर टच करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में पराग बाहर निकल करके मादा फूल के जो जनन अंग होते हैं उनके पास पहुंच जाता है। कुछ जगह तो देख रहे हैं फूल खिले और कुछ जगह हम देख रहे हैं फल जो है वो छोटे सेट होते हुए दिख रहे थे। जी हाँ, ये सारा फूल एक साथ नहीं खिलता है। कम से कम 2 हफ्ता शुरू से लेकर के लास्ट फूल के खिलने के समय का अंतर रहता है। तो ये जो जल्दी खिल गया है उनमें फल सेट हो गया है, और कुछ धीरे धीरे खिल रहा है। करीब करीब हम ये मान करके चलते हैं कि 15 मई के भीतर सारे फूल खिल जाएंगे, सब का सब परागण हो जाएगा। 6 महीने का समय फल को परिपक्व होने में लगता है। तो लगभग 15 अक्टूबर के बाद हम फल तोड़ सकते हैं। कब तक मतलब इसकी हार्वेस्टिंग चलती है? 2 महीने से लेकर के 3 महीने तक हम इस फल को पेड़ पर रख सकते हैं। सामान्यतः अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये फल तोड़ा जाता है। कितने पौधों से आपने शुरुआत की थी? 50 पौधों से मैंने शुरू किया था और आज लगभग हमारे बगीचे में 700 पौधे हैं। 700 पौधे जो हैं ये कितने क्षेत्रफल में लगते हैं? यहाँ तो नालियों की खेती है। लगभग 80 नाली में ये पौधा लगा हुआ है, यानी 4 एकड़ लगभग। जी हाँ, 4 एकड़ लगभग लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सारे पौधे एक साथ नहीं लगाए। हम 16 सालों से अभी तक हर साल पौधे लगाते आए हैं। अभी हमारे लगभग 500 पौधे फ्रूटिंग में। कितना उत्पादन देते होंगे? लगभग 200 कुंटल। एक बार हम पौधा लगाते हैं कितने समय बाद से उत्पादन देना शुरू करता है, जो हम कॉमर्शियल रूप में कह सकते हैं? फल तो 30 से 34 साल से आ जाता है, लेकिन शुरू के वर्षों में हम फल ज़्यादा नहीं रखते हैं। अगर फल ज़्यादा रखेंगे तो पौधे की ग्रोथ कम होती है। 5वें-6ठे साल से हम फल रखना शुरू करते हैं। शुरू में 10-12 किलो मिलता है, लेकिन 7-8 साल के बाद हमको पूरी फसल मिल जाती है, जो 40 किलो से लेकर के 1 कुंटल तक होती है। अगर इसके अर्थशास्त्र पे जाएं, कितने की होती होगी ये क्रॉप? 150 रुपया किलो का एवरेज रेट मान के चलें तो लगभग 30 लाख का होगा। खर्चा भी काफ़ी होता है, लेकिन खर्चा जो है वो लोगों को रोजगार दे रहा है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिले थे, तो उन्होंने शायद आपको एक सलाह दी थी जैविक खेती से जुड़ी। जी हाँ, जैविक खेती के लिए उस पर अमल शुरू किया। उन्होंने ये कहा था कि आप जैविक खेती करते हैं। मैंने कहा सर मैं अभी जैविक खेती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस दिशा में मैंने काम शुरू कर दिया है और थोड़ा समय लगेगा। तो निश्चित तौर पर मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ। कीवी जो है किस जगह पर हो सकती है? कितना इसको तापमान चाहिए? समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच का जो क्षेत्र है इसके लिए सबसे अच्छा है। पहाड़ों की एक बड़ी समस्या है पलायन। इस फल की खेती जो है उस समस्या का कितना बड़ा समाधान आप देखते हैं? काफ़ी समाधान इससे हो रहा है और होने की संभावना है। उसके पीछे कारण ये है कि इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है और मार्केट रेट भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, यदि हम इसको वैज्ञानिक तरीके से तैयार करें। शुरू में हमको पौधों के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती थी। हमको हिमाचल पर ही निर्भर रहना पड़ता था पौधों के लिए। तो हमने जब तकनीकी जानकारी प्राप्त की तो खुद भी नर्सरी तैयार कर रखी है और उसका नाम ही पलायन रोग पौधशाला रखा। कई लोगों ने रिवर्स प्लाइन शुरू कर दिया। वर्तमान में यहाँ पर कितने किसान बागेश्वर में जुड़े होंगे? शामा में कितने किसान, कितने क्षेत्रफल में कीवी हो रही है? पूरे सामा गांव की बात करें तो लगभग 200 परिवार हैं और इसमें 90 परिवारों ने लगभग
कीवी लगा रखा है। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो अगल बगल के गाँव में लीती गाँव है, भनार, बड़ी पनियाली, रमाड़ी, नोकुड़ी आदि कई गांव हैं जहां पर लोगों ने काफ़ी कीवी लगा रखी है। मैं सोचता हूं कि लगभग 300 लोगों ने हमारे क्षेत्र में कीवी लगा रखी है। और उत्तराखंड सरकार का कीवी मिशन चला हुआ है, जिसके अंदर गवर्नमेंट 70% अनुदान देती है, 30% ही काश्तकार को अपना जमा करना पड़ता है। कोई नया बगीचा लगाना चाहता है, जनवरी फरवरी के महीने में लगता है। पौधा से पौधा की दूरी सामान्यतः 6 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाना होगा और कम से कम 50, 60, 70 किलो सड़ी हुई कंपोस्ट को मिलाते हुए गड्ढा भरेंगे। जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में उसमें पौधा लगाएंगे और हम पौधे को सीधे ऊपर बढ़ाते हैं और केवल एक ही ब्रांच, मुख्य जो ब्रांच होती है उसी को लेकर के ऊपर जाते हैं, बाकी सारी ब्रांचेज निकाल देते हैं। जब ये बढ़ते बढ़ते लगभग 5.5 फुट 6 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसको हम काट देते हैं। यहाँ पर इसको काट दिया जाता है। ये ऊंचाई लगभग जो तार ऊपर जाते हैं हमारे, उसके नीचे इसको काटा जाता है, उस ऊंचाई पर काटा जाता है। जब हम इसको काटते हैं तो अगले सीजन में जब नई ब्रांचेज निकलती हैं तो इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज निकल आती हैं। और ये जो बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं तो इसमें मेनली हम 2 ब्रांचों को रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेन ब्रांच हम राइट साइड को ले गए हैं, दूसरी ब्रांच ये हम लेफ्ट को ले गए हैं। अन्य ब्रांचेज जैसे ये है, इसको हम निकाल देते हैं। इस तरह से इसको निकाल दिया जाता है। तो दूसरे साल हमारी कोशिश ये होती है कि ये ब्रांच दाहिनी ओर वाली भी लगभग 2.5-3 मीटर आगे तक बढ़े और लेफ्ट वाली भी 2.5-3 मीटर आगे बढ़े। पिछले साल के लास्ट में दिसंबर जनवरी में हमने इनके सिरों को काट दिया था। अब ये थर्ड ईयर, यह वर्ष थर्ड ईयर है इस पौधे का। तो तीसरे साल इस पौधे से जो ब्रांचेज निकलेंगी उनको हम लेफ्ट और राइट इसमें फैलाएंगे और उनमें फिर फ्लावरिंग शुरू होती है। इसमें हम ज़्यादा फल नहीं रखते हैं, कुछ ही फूल और फल रखेंगे। अगर हमने ज़्यादा रख दिए तो पौधे की पैदावार रुक जाएगी। वैरायटी कौन सी आपने लगाई है, किस वैरायटी का कैसा प्रोडक्शन है? 4 वैरायटी फीमेल की हैं और 2 मेल की हैं। हैवार्ड जो वैरायटी है उसका फल सबसे बड़ा होता है, मार्केट वैल्यू उसकी सबसे अच्छी है, लेकिन उसका औसत उत्पादन कम है। उसके बाद दूसरी वैरायटी एलिसन है। एलिसन का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, फल का साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है और मिठास भी ठीक ठाक है। तीसरी वैरायटी मोंटी है। मोंटी का फल भी अच्छा है, उत्पादन काफ़ी अच्छा है, साइज़ फल का काफ़ी बढ़िया है, मार्केट वैल्यू उसकी काफ़ी अच्छी है। अपना कोई नंबर बताएंगे सर, जो लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ पर, वो कुछ आपसे टिप्स लेना चाहे तो अपना कोई नंबर बता दें। 9756511688। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आज आप मिले कीवी मैन से और जाना कि कितने शानदार तरीके से इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने न सिर्फ कीवी का हब बना दिया, बल्कि इसके माध्यम से रिवर्स माइग्रेशन की अब बात हो रही है। लोगों को अच्छा रोजगार यहाँ से मिल रहा है और यहाँ की शामा की कीवी, बागेश्वर की कीवी जो है वो देश के विभिन्न राज्यों तक पहुँच रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।